इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इन महत्वपूर्ण केसेस के बारे में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980। इन तीनों के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला इसमें है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इसकी जानकारी यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, इस मामले से पहले क्या था, पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। जब ये मामला आया तो इससे पहले क्या नियम था। इस मामले से पहले तक संसद को अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की अपार शक्ति थी। यानी कि संसद को अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की अपार शक्ति थी। यानी कि संसद संशोधन कर सकती थी मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में। तो यानी कि इस मामले से पहले संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की अपार शक्ति प्राप्त थी। अब इस मामले के बाद क्या हुआ, देखिए मामले के बाद इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद या अन्य किसी को नहीं है। यानी कि जब ये मामला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, तो इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, यह निर्णय दिया कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद या अन्य किसी को नहीं है। यानी कि संसद या अन्य कोई संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 का जो फैसला आया, यह फैसला आया कि संसद या अन्य मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। अब यह हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये मौलिक अधिकार क्या है। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौलिक अधिकार, इनका उल्लेख संविधान के 3 भाग में किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया है। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया, उसके द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो ये थे मौलिक अधिकारों की थोड़ी सी जानकारी। वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन से हैं, देखिए 6 मूल अधिकार यहां हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इनका उल्लेख किया गया है। तो यह है 6 मूल अधिकार। दोबारा देख लीजिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मित्रों ये यहाँ पर इनकी प्रारंभिक जानकारी, इससे रिलेटेड मैं एक अन्य वीडियो बनाऊंगा तो उसको भी आप जरूर देखना। दूसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। ये क्या है, देखिए संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, शेष संविधान में संशोधन कर सकती। यहां पर परिवर्तन आया। पहला, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है लेकिन शेष संविधान में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है, अतः उन्हें संसद संशोधित कर सकती है। पहला जो केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, उसमें संसद ने यह सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद या अन्य किसी को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और यहाँ जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में जो फैसला आया उसके अनुसार क्या बताया गया कि मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है,
अतः उन्हें संसद संशोधित कर सकती है, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो यहाँ फैसला आया कि संशोधन हो सकता है। देखिए इसके बाद तीसरा केस पढ़ेंगे, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस 1980 केवल अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C के तहत वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकारों पर वरीयता रहेगी। यहाँ पर बताया है केवल अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C के तहत वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकारों पर वरीयता रहेगी। अब अन्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बनाई गई विधियां मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। समझिए, देखिए अन्य नीति निर्देशक तत्व ऊपर बताया कि 39B और 39C केवल 39B और 39C के तहत वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व है उसके क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियां को मूल अधिकार पर वरीयता रहेगी, लेकिन अन्य जो नीति निर्देशक तत्व है उसके संबंध में बनाई गई विधियां मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं। यदि ऐसा होगा तो वह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो क्या होगा, संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होगा। देखिए मिनर्वा मिल्स केस 1980 क्या था, केवल अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C के तहत वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकारों पर वरीयता रहेगी और अन्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बनाई गई विधियां मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं। यदि ऐसा होगा तो यह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होगा। अब देखिए इसको समझेंगे हम कैसे। देखिए संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। इस प्रकार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित व मर्यादित मानकर भारत में संसद की संप्रभुता के विचार पर विराम लगा दिया गया है। समझिए, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। इस प्रकार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित व मर्यादित मानकर भारत में संसद की संप्रभुता के विचार पर विराम लगा दिया गया है, अर्थात मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता की स्थिति निर्धारित की गई। क्या बताया गया है, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता की स्थिति निर्धारित की गई। अब देखिए, अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए पहला केस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में क्या हुआ। देखो इस मामले से पहले तक संसद को अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की आवश्यकता थी, परंतु जब यह मामला आया तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद या अन्य किसी को नहीं है। यानी कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है मौलिक अधिकारों में, तो यहां संशोधन नहीं कर सकती है इस केस के अनुसार, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। दूसरा जो केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973, इसमें क्या हुआ, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं करती है, मूल जो ढांचा है उसको संशोधित नहीं कर सकती, शेष संविधान में संशोधन कर सकती है। एवं मौलिक अधिकारों की बात हो रही तो मौलिक अधिकार ये संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है, अतः उन्हें संसद संशोधित कर सकती है। यानी कि यहाँ पर संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संसद उन्हें संशोधित कर सकती है। तीसरा जो केस आया मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में इसे सीमित करते हुए निर्णय दिया कि केवल अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C के तहत वर्णित नीति निर्देशकों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकारों पर वरीयता रहेगी, अन्य नीति निर्देशकों के संबंध में बनाई गई विधियां मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यदि ऐसा होगा तो वह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होगा। ठीक है, यानी कि क्या बताया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है। इस प्रकार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित और मर्यादित मानकर
भारत में संसद की संप्रभुता के विचार पर विराम लगा दिया गया है, अर्थात मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता की स्थिति निर्धारित की गई है। मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता की स्थिति निर्धारित की गई। मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आप लाइक जरूर करें ताकि मुझे संबल मिलता रहे।